देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के करहाल में स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि आज स्व सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन गए हैं और राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व जिस क्षेत्र में बढ़ सकता है, सफलता तय होती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को तोहफा दिया, जहां एक और श्योपुर के नेशनल पार्क कूनो में नामीबिया से पहुंचे चीतों को छोड़ा, तो वहीं आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपने पुरुषार्थ और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह राष्ट्र स्वयं सहायता समूह बनते जा रहे हैं और राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की सभी माताएं बहनें मेरी प्रेरणा हैं। भारत में आज नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं मां के पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूं। उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका, लेकिन आज जब मेरी मां देखेंगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तो उनको संतोष होगा। मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी, उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड के समय में महिला स्व सहायता समूहों ने हर चुनौती को पार करते हुए कार्य किए। इसी तरह हर घर तिरंगा अभियान जैसे राष्ट्रीय गौरव के क्षण में भी इन समूहों की अहम भूमिका रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में हमने हर प्रकार से मदद की है। देश में 8 करोड़ से अधिक बहनें इस अभियान से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक बहन इस अभियान से जुड़े। उन्होंने कहा कि देश की बेटियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहीं। आज जिस भी क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ता है, उसमें अपने आप सफलता तय हो जाती है। आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया है। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को 4 चांद लगा दिए। कोरोना काल में, संकट की उस घड़ी में मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर, हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्व सहायता समूह और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया।
कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, चिकित्सा के क्षेत्र में मातृ वंदना योजना, शौचालय की व्यवस्था, नल से जल योजना। पीएम से संवाद के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी बताई। कार्यक्रम में स्व सहायता समूह की सदस्य सुनीता आदिवासी ने कहा कि वो कभी बच्चों के साथ भूखे पेट सोती थी, आज स्व सहायता समूह की मदद से आत्मनिर्भर हैं। कलियाबाई ने कहा कि कभी उनको और पति को 150 रुपए मजदूरी मिलती थी, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, आज अच्छी जिंदगी जी रही हैं। 2 वक्त का खाना नहीं दे पाती थी, आज मैं स्व सहायता समूह से जुड़ के और मैंने 20,000 रुपए का लोन लिया, उससे 4 पहिया का ठेला और बर्फ गोले की मशीन और सिलाई की मशीन, उससे मैंने 30,000 रुपए माह कमाती हूँ। समूह में जुड़ने से पहले सर जी मेरी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी मेरा परिवार भूखे पेट भी सोना पड़ता था। आज समूह में जुड़ने के बाद मैंने समूह से 70,000 का ऋण लिया और आटा चक्की लगाई, जिससे मेरी माह की आमदनी 30 से 35,000 होने लगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हम हर जिले के लोकल उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ऐसे उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। ऐसे अनेकों बाजार बनाए गए हैं। इन बाजारों में 500 करोड़ के उत्पादों की बिक्री की है। सरस योजना के तहत स्व सहायता समूह अपने उत्पाद सरकारी विभागों को सीधे बेच पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोटे अनाज कोदो, कुटकू, ज्वार, बाजरा, कुट्टू में स्व सहायता समूहों को इसमें बहुत अवसर है। आज महिलाओं की शक्ति पर देश को यकीन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 लाख एमपी की बहनें राष्ट्र स्व सहायता से जुड़ी हैं। स्व सहायता समूहों को ऋण की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख की गई है। 10 लाख से 3 करोड़ तक की मदद दी जा रही है, क्योंकि सरकार को उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। हमारे शिवराज जी की सरकार ऐसे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार ने अनेक ग्रामीण बाजार स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों के लिए ही बनाए हैं। मुझे बताया गया है कि इन बाजारों में स्वयं सहायता समूह ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की है। 500 करोड़, यानी इतना सारा पैसा आपकी मेहनत से गांव की बहनों के पास पहुंचा है। स्व सहायता समूहों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज स्व सहायता समूह की आजीविका के अलग अलग साधन खड़े किए हैं। पहले महिलाएं मजदूरी करने जाती थीं, आज मालिक बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण से राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया और कहा मास्क बनाओ, तो सारी बहनों ने हजारों मास्क बना दिए। मास्क बनाए कि नहीं बनाए? बनाए मास्क। आपने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया, बच्चों की स्कूल की गणवेश बना रही है, जल जीवन मिशन की कई योजनाएं ढंग से ये बहनें चला रही है। आजीविका के अलग अलग साधन उन्होंने खड़े किए। और सच कह रही थी हमारी 2 बहनें कि आजीविका मिशन की बहनें पहले मजदूरी करने जाती थी, अब मजदूरी करने नहीं जा रही, अब मालिक बन रही है। हमारी बहनें अब मालिक बन रही है। धीरे धीरे उनकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही है। एक नहीं अनेकों आजीविका के काम उन्होंने प्रारंभ किए। और महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण, अभी पंचायत के चुनाव हुए तो केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आया है। 17,000 बहनें हमारी चुनाव जीती है अभी पंचायतों के चुनाव में। और उनमें से गुड्डी बाई यहाँ जिला पंचायत की अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच बैठी है। कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा है। ये महिला सशक्तिकरण का
प्रतीक है। बहनें सरकारें भी अच्छी चला रही है। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत स्वसहायता समूहों को आगे लाने में सहायता कर रही है। शिवराज सिंह जी ने 1000 रुपया प्रति माह हमारी आदिवासी बहन को देने का निर्णय किया, उसका भी निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ है। यह क्षेत्र खेती का क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ धान के किसान हैं, गेहूं के किसान हैं, सरसों के किसान हैं और विशेष रूप से जो गरीब लोग हैं, इस श्योपुर जिले के 57,000 परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हुए हैं। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में 74 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, आप उनको सहायता दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के में आपके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही है। नारी शक्ति से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 2014 के बाद से सरकार देश की महिलाओं की गरिमा बढ़ाने, महिलाओं के आगे आने वाली चुनौतियों के समाधान में जुटी है। इससे भारत को एक नई ऊर्जा मिल रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उन्हें समाज में भी सशक्त बनाता है। इसलिए सरकार ने महिलाओं के लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।